नमस्कार, आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। भारत में खेल और खिलाड़ियों की दशा और दिशा को लेकर अक्सर हम देखते हैं कि बहस और चर्चाएं होती रहती हैं। इन दिनों तो आईपीएल का खेल चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान आईपीएल के खुमार में डूबा है, जहां पर खूब पैसा भी बरसता है, दर्शक भी आते हैं। क्लब क्रिकेट है, हार जीत का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगस्त में जब रियो में ओलंपिक शुरू होंगे और ओलंपिक में 125 करोड़ का देश अगर पदकों के लिए तरसा, जैसा कि अक्सर होता रहा है, तो जाहिर तौर से ये बहस, ये चर्चा हम एक बार फिर से देश में देखेंगे होगी और तमाम तरह के विवाद भी तब खड़े हो जाते हैं। और ओलंपिक की बात चली तो सबसे जो ताज़ा विवाद है ओलंपिक के संदर्भ में, वो हमने देखा कि जब सलमान खान को भारतीय ओलंपिक संघ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उसको लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं हुई, एक अच्छा खासा विवाद खड़ा हो गया। कई लोगों ने कहा कि भाई भला सलमान का खेलों से क्या रिश्ता है और वो ओलंपिक के ब्रांड एम्बेसडर क्यों हो? अगर खेलों का ब्रांड एम्बेसडर होना है तो किसी खिलाड़ियों को ही होना चाहिए। लेकिन हम तब भी देखते हैं कि जब खेल संघों पर बड़े बड़े नेता काबिज हो जाते हैं, तब बड़े बड़े खिलाड़ी आज जो सलमान खान का विरोध कर रहे हैं, तब उनकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। बड़े सारी चीज़ें हैं, इन्हीं संदर्भ में आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा बहस का मुद्दा बन गया है। आखिर खेलों की दशा और दिशा इस देश में बदलनी चाहिए, लेकिन वो कैसे बदलेगी? क्या चेहरों से या सही खेल नीति से? इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान स्टूडियो में जुड़ चुके हैं, परिचय करा दो। हमारे साथ अशोक कुमार जी हैं। अशोक कुमार जी हॉकी के, भारतीय हॉकी के पूर्व खिलाड़ी हैं और ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, उनके बेटे भी हैं। हमारे साथ नीला माधव पांडा जी हैं, जाने माने फिल्म निर्देशक हैं। आई एम कलाम इनकी फिल्म जो है वो खासी चर्चित हुई थी और अलग तरह के सिनेमा बनाने के लिए जाने जाते हैं और इन्हें पद्मश्री भी हाल ही में मिला है और ये भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हमारे साथ संदीप बामजई जी हैं। संदीप बामजई जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और वैसे तो पत्रकारिता अलग तरह की करते हैं, पॉलिटिकल और साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज पर, लेकिन खेलों पर भी, खास करके क्रिकेट पर 2 किताबें भी लिख चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले अशोक कुमार जी, क्यों विरोध किया जा रहा है खिलाड़ियों के द्वारा? ये कहा जा रहा है कि भाई सलमान खान ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो, क्यों बने? खेल का ब्रांड एम्बेसडर खिलाड़ी को ही होना चाहिए, ये बात आ रही है। लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा, जब खेल संघों पर हम देखते हैं नेता आ जाते हैं, तब उनका इतना विरोध नहीं होता, तब ये खिलाड़ी कहीं बोलते नहीं। बिल्कुल, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि खेलों को संचालित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। धन की आवश्यकता के लिए ऐसे एक स्पॉन्सर की, ऐसे राजा की, ऐसे हमारे आज के ज़माने में सरकारों की, उनकी एक बनता है, दायित्व बनता है कि वो खेलों को आगे बढ़ाएं और पीछे रहकर उन खिलाड़ियों को सहयोग करें जिसमें खिलाड़ी आगे बढ़कर आज के ज़माने में दुनिया के अंदर, जैसे आप रियो ओलंपिक की बात कर रहे हैं, जहाँ पर देश की प्रतिष्ठा, जहाँ पर देश में पदकों के लिए हम गिनना शुरू करेंगे, हमें कितने पदक मिले। पिछली बार हमें 5 पदक मिले, तो इस बार हम 10 का अनुमान लगा रहे हैं कि हमको 10 मिलने चाहिए। और वो भी देखते हैं कि दुनिया के कितने छोटे छोटे देश हमसे आगे निकले हैं और हम कहाँ पीछे। ये तो ये हर 4 साल के बाद ये सिलसिला शुरू होता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। क्यों नहीं हम 15-20 मेडल, 50 मेडल की बात करते हैं? क्या हमारे देश में धन की कमी है या सरकार उसमें कुछ कमी दिखा रही है? कहाँ पर हमें संसाधन कम है? तो ये स्पॉन्सरशिप के लिए आज के ज़माने में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा हमारा हब बन चुका है। चाहे कोई सा भी हम चीज़ हम स्टेज करते हैं, हमारे पास धन की कमी नहीं होती है। लेकिन जहाँ खेलों की बात आती है, खेलों में हम वाकई में उस दशा में और दिशा में है जहाँ पर अभी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो जब करने की ज़रूरत है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सलमान खान अगर बन गए तो भाई उनके आने से शायद पैसा आए। तो उससे अच्छा था माननीय अंबानी जी को लेकर आ जाते हैं और पैसा आ जाता आपके पास में। बात वो तो कम से कम मैराथन में दौड़ भी रहे हैं, जी जी जी, मैराथन कराते हैं। बात ये नहीं आ रही पैसे की, बात आ रही है खिलाड़ी के मान सम्मान की। ओलंपिक्स के अंदर मैं समझता हूँ जो लोग जाते हैं, जो भी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से ताल्लुक रहता है। यानी आप कह रहे हैं कि बात खिलाड़ियों के मान सम्मान की, इसलिए उनको इसमें लगता है कि खिलाड़ी को ही जो है ब्रांड एम्बेसडर होना चाहिए। खेल की ये फील्ड सलमान साहब की नहीं है, ये फील्ड नहीं। वो बाहर से रहकर सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं खेल को, मैं समझूंगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें उनका नाम कि इनको जाने से हमको मेडल में ज्यादा मिल जाएंगे या भीड़ इकट्ठी ज्यादा हो जाएगी, तो वो एक दूसरा मसला है। असली बात यह है जिसके पीछे मेडल्स लगे होते हैं, छुपे होते हैं, उनकी प्रेरणा, उनकी कही हुई बातें खिलाड़ी सुनता है, मानता है, क्योंकि उसके लिए वो आदर्श का रूप धारण करते हैं। आदर्श के लिए आपको खेल में ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ, खेल में कुछ करना पड़ेगा। नीला माधव जी,
कुछ कुछ अशोक जी की बात सही लग रही है, क्योंकि अगर योगेश्वर दत्त पहलवान है तो उनको अगर शायद एक खिलाड़ी, अगर मान लीजिए दारा सिंह जैसे खिलाड़ी कोई अगर आज होते, वो आके अगर उनको बकअप करते तो शायद उनको ज्यादा होता, या फिर बाकी खिलाड़ियों के लिए अभिनव बिंद्रा जिन्होंने गोल्ड पदक जीता, अगर वो आते तो शायद खिलाड़ियों को ज्यादा बेहतर नहीं लगता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या है? जी, कोई एक एम्बेसडर आते हैं जिसको जो एनकरेजमेंट करते हैं, जिनके वजह से और चीजें फैलती है, जाना जाता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि लास्ट 7 दिन में अभी तक ये कंट्रोवर्सी होने से पहले भारत की कितने प्रतिशत लोगों को मालूम था कि रियो में ओलंपिक होगा अगस्त में? बोल 5-10%। जी, ये कंट्रोवर्सी हुआ, सलमान खान आए, नाम उनके आया बोल के, आज सबको मालूम हो गया कि अरे वहां पे ये गेम होने वाला है। पहली बात। सेकंड बात यह है कि एक कोई भी जो जाने माने सेलिब्रिटी जब ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, चाहे वो सलमान हो या कोई भी हो, ये बहुत फायदेमंद है। जी, ठीक है। इसमें मैं बोलूँगा कि आई वुड कंप्लीटली सपोर्ट दिस, बिकॉज एक एनकरेजमेंट मिलती है। जो साहब ने कहा कि स्पोर्ट्स को अभी तक ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन लास्ट 1-2 साल में देखेंगे, जैसे आज हॉकी लीग भी शुरू हो गया, फुटबॉल लीग शुरू हो गया, जो चीज़ें हो रही है, तो हम जब सलमान आए या आप जैसे बोले अमानी साहब को भी बुलाना है तो बुलाओ, लेकिन स्पोर्ट्स को एनकरेजमेंट जहां तक मिलेगी, क्या दिक्कत है उसमें? जी, जी। हमको एनकरेज करना चाहिए। ऐसे बोलेंगे तो अब पोलियो के ऊपर, हेल्थ के ऊपर बच्चन साहब को क्या मालूम था? क्यों? इतना बढ़िया नाम आया, उनकी इमेज आया, जिसके वजह से आज पोलियो कैंपेन सक्सेसफुल हुआ। सो लेट्स मेक इट अ कैंपेन। नो, डू नॉट लुक एट एज ये स्पोर्ट्समैन होना चाहिए, वो होना चाहिए। नहीं, अगर वो आते हैं सलमान साहब और उसको एक कैंपेन, एक एनकरेजमेंट की तरह लेते हैं, तो वी मस्ट सपोर्ट दैट। व्हाई आर वी अगेंस्ट इट? जी, चलिए मैं इस पर अशोक जी कुछ प्रतिक्रिया, लेकिन संदीप बामजी जी, संदीप जी, ठीक है, अगर बहुत सारे लोगों को सलमान खान के आने से एनकरेजमेंट मिलता है, खास करके युवाओं को, तो एक अलग बात है, लेकिन सिर्फ चेहरे लाने से खेल नहीं बदल सकते। आपकी स्पोर्ट्स पॉलिसी क्या है? अभी हम देखते हैं कि लगातार जो है खिलाड़ियों की जो स्थिति है वो हम देखते हैं, खेल संघों की स्थिति देखते हैं, तो शायद सही करने के लिए शायद खेल नीति हो, खेल संस्कृति हो, तो शायद खेलों को ज्यादा बढ़ावा मिले। देखिए, पहले तो दोनों पहलू जो अशोक जी ने बोला और जो नीलम ने भी बोला, वो दोनों पहलू करेक्ट है। आप राफेल नडाल को स्पेन का फ्लैग बेरर बनाया गया है रियो ओलंपिक्स के लिए जी, बट वो ही इज द फ्लैग बेरर। ये जो बात कर रहे हैं वो करेक्ट बात कर रहे हैं कि ही इज द ब्रांड एम्बेसडर। तो ब्रांड एम्बेसडर किस लिए? ब्रांड एम्बेसडर बेसिकली इज अ मैग्नेट। He acts in 2 ways, as a catalyst and as a magnet. He attracts people, but equally he is a catalyst. किन लोगों को कह रहे हैं? खिलाड़ियों को उनसे नहीं, देखिए वो मिलेगा। लॉजिक कहता है कि आप मिल्खा सिंह जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, जी, है ना? लॉजिक कहता है। अशोक कुमार जी को बनाइए। 1975 कोलालंपुर की जो एक ही बार भारत ने विश्व हॉकी कप जीता था, तो अशोक कुमार जी खुद खेल रहे थे उस वक्त। अशोक कुमार जी को बनाइए, वो अलग बात है। बट जो दूसरा पहलू है वो है कि अगर आप सलमान खान की पॉपुलैरिटी देखें, वो एक अलग लेवल की है। आप सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान की पॉपुलैरिटी को असेस करिए। जो मुस्लिम यूथ है और जो उसकी जो सलमान खान की इमेज है, उस इमेज के पीछे जो मुस्लिम यूथ पागल है, वो शाहरुख खान की पॉपुलैरिटी नहीं है, वो आमिर खान की पॉपुलैरिटी बिल्कुल नहीं है। अगर आप सलमान खान को एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह यूज कर रहे हैं, जिसमें आप इंडियन ओलंपिक कंटिंजेंट के बारे में, इंडिया की जो प्रिपरेशन होगी ओलंपिक्स में, इंडिया के जो मेडल प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में, अगर इन सब रीजंस के लिए आपने उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते भाईजान की जो पॉपुलैरिटी है फिल्म इंडस्ट्री में, वो इट कट्स अक्रॉस रिलीजन, इट कट्स अक्रॉस एवरीथिंग। लेकिन इससे सवाल खिलाड़ियों की बात आ रही है। खिलाड़ियों का फिल्मी चेहरे से, फिल्मी जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत इमेज उनकी बढ़ी हुई, उससे खिलाड़ी का क्या ताल्लुक? क्या वो पिक्चरों में जाना चाहते हैं खिलाड़ी? आप देखिए जो एग्जांपल दिया था अमिताभ बच्चन और पोलियो वैक्सीन, इट इज द फाइनेस्ट एग्जांपल। उनका क्या लेना देना पोलियो वैक्सीन से? इससे एनकरेजमेंट, इनफैक्ट उनको
स्पोर्ट्स एम्बेसडर बना दीजिए। उनका तो एक जरिया है। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर बनाने नॉट द फ्लैग बेयरर। Don't compare polio with sports, please. प्लीज लेट्स मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन। चलिए दोनों में हम फर्क कर लेते हैं, क्योंकि जैसे आपने भी कहा उसमें एक बड़ी बात जरूर है कि असली हमारा लक्ष्य क्या है। सवाल यह है कि हमें Popularity खिलाड़ियों को करनी है। एनकरेज करना है, देश में खेल संस्कृति को लाना है, हम ज्यादा मेडल चाहते हैं, क्या हमारा लक्ष्य है, या फिर ज्यादा पैसा चाहते हैं, ये लक्ष्य क्या है। अगर हम लक्ष्य को लेकर सामने चलेंगे तो शायद हम इस चर्चा में किसी एक बिंदु पे पहुंच सकते हैं। उसकी हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। बच्चों, आज हम ऑड इवन के बारे में पढ़ेंगे। ऑड इवन का मतलब मैम 15 अप्रैल नहीं मैम 15 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। और का मतलब और डे पर और नंबर की गाड़ी, और इवन डेट पर इवन नंबर की गाड़ी। बच्चों को भी पता है, क्या आपको पता है? दिल्ली में 15 से 30 अप्रैल तक लागू है ऑड इवन, ताकि प्रदूषण और ट्रैफिक जैम से मिले दिल्ली को राहत। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े,
नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम खेलों को लेकर बात कर रहे हैं। सलमान खान को जिस तरह से ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, उसके बाद एक बहस शुरू हुई, लेकिन मोटा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है कि क्या खेलों की दशा और दिशा अगर हिंदुस्तान में बदलनी हो तो कैसे बदलेगी? क्या चेहरों से, या फिर खेल नीति से, या फिर कुछ और करना पड़ेगा? इस पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए। अशोक कुमार जी, भारत के पूर्व हॉकी के खिलाड़ी, नीला माधव पांडा जी, जाने माने फिल्म निर्देशक है, संदीप भामजई जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले जब बहस चल रही थी, तो कुल मिलाकर अशोक जी, बड़ी बात यह है कि हम अगर लक्ष्य की बात करें तो शायद लक्ष्य ये है कि भाई हम ये चाहते हैं, सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं खिलाड़ी होने के नाते, कि खेलों से ज़्यादा लोग जुड़ें। दूसरी बात है, खेलों में ज़्यादा पैसा आए ताकि करियर के रूप में यंग लोग आएँ, और एक हम लोग जब करियर के रूप में आएंगे, खेल बनाने आएंगे, तभी शायद खिलाड़ी आगे जाएंगे। आज क्रिकेट को शायद किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं, क्योंकि क्रिकेट के खिलाड़ी बहुत बड़े बन चुके हैं। लेकिन अगर बाकी खेलों में बात करें तो वहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास अकाल पड़ा हुआ है अच्छे खिलाड़ियों का, हम लोग जीत नहीं पाते। एक ज़माने में ध्यानचंद जी थे हॉकी में, शायद उस समय हॉकी को किसी ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत नहीं थी, लेकिन आज जब चक दे इंडिया करके शाहरुख खान है, तो महिला हॉकी को भी हमने देखा धीरे धीरे लोकप्रिय हुई। तो इसमें हर्ज क्या? नहीं, उसके पहले भी हम जीत चुके थे, एशियाड जीत चुके थे, चक दे इंडिया से पहले हमारी विमेन हॉकी जीत चुकी थी टीम। एक अवेयरनेस आई थी कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसका कितना फ़ायदा विमेन टीम को मिला हम कह नहीं सकते। हमारे सामने रिजल्ट्स हैं जी। एक फिल्मी अवेयरनेस पब्लिक के अंदर आई थी, और लोग आज के ज़माने में जो एलीट लोग खासतौर से स्पोर्ट्स के अंदर जुड़े हैं, और जो असली देखने वाले हैं वो पीछे छुप गए हैं, क्योंकि इतने रेट्स हाई हो गए कि वो स्टेडियम के अंदर घुस नहीं सकते। लेकिन वो तबका अलग हो गया, एक अमीरी तबका इसमें जुड़ गया है, तो उससे भी स्टेडियम के अंदर कुछ चहल पहल हमको देखने मिली है। चाहे वो क्रिकेट हो, क्रिकेट के अंदर भी वही चीज़ें की गई, हॉकी के अंदर भी वही चीज़ें की गई। मेरा मतलब उससे उनसे नहीं है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए और पैसा बढ़ाने के लिए, फेडरेशन को चलाने के लिए, हॉकी को चलाने के लिए अच्छी बातें हैं कि पैसा मिले लड़कों को। आईपीएल किया गया, पैसा मिले, लेकिन क्या आईपीएल से बिलोंगिंगनेस आती है? क्या देश का कोई फ्लैग हाई होता है, नीचे होता है? क्लब का टूर्नामेंट है, आप कब हारे कब जीते, यहीं से नए बच्चे निकलेंगे, वो देश का नाम ऊंचा करेंगे जब 2020 वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो उससे कुछ बात नहीं। अगर वो बन रही होती तो हम कितने वर्ल्ड कप जीत चुके होते। क्रिकेट का जो टूर्नामेंट चल रहा है 4-5 साल से चल रहा है, हमको क्या रिजल्ट मिल रहे हैं? तो वही हॉकी की बात है। अगर हमको इनसे इतना फायदा हो जाए, क्योंकि वो उसमें खेलना और असली टूर्नामेंट में खेलना, ये आपकी एक जिसको हम कहते हैं ना कि वहां पर जाकर आपका जो नजरिया बदलता है, जहाँ दुनिया के खिलाड़ी मौजूद होते हैं, उनसे कंपटीशन, आपकी मनोदशा क्या है, आपकी तो सवाल ये कि ये हो क्यों नहीं रहा भारत में? क्या कमी, आपको क्या लगता है, क्या बदलने की जरूरत है? अगर चेहरा नहीं बदलना तो क्या बदलना है? जो आप दिशा और दशा की बात कर रहे हैं, तो हिंदुस्तान में स्पोर्ट्स की दशा दिशा के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। हम कागजों पर कर रहे हैं, नो डाउट हमारी चीज़ें आती हैं, अखबारों में आ जाती हैं, लेकिन असली मायने में आज भी हम देखें तो जो टूर्नामेंट्स होते हैं, क्रिकेट को छोड़ दिए, वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, उसको हम कभी कंपेयर ही नहीं करते दूसरे स्पोर्ट्स के साथ में। हमारे जो दूसरे स्पोर्ट्स हैं उनकी क्या हालत होती है, उनके क्या नेशनल चैंपियनशिप के अंदर कितने मीडिया के लोग जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या टूर्नामेंट्स का इम्पैक्ट हो रहा है, कितने लड़के उसके अंदर क्या खाना मिल रहा है, क्या उनको सहूलियत दी जा रही है। ये सब चीजें आपको लगता है बदलनी पड़ेगी? और कब बदलेंगे? आज 60-65 साल के बाद। नीला माधव जी, ये काम शायद एक पूरे देश का एक ये काम है कि खेलों को बढ़ावा मिले, सरकार का भी अपनी भूमिका है, लेकिन हम सलमान खान के भरोसे छोड़कर शायद सोच रहे कि हमारे बेड़ा सरकार नहीं, सलमान खान की बात, सरकार खेल संघ में तो ये कोई भरोसा वाली बात नहीं है। आप अगर देखेंगे तो जो बात कहे वो सही बात है कि स्पोर्ट्स को इतना ध्यान नहीं दिया गया है। जैसे अभी अचानक से कबड्डी बहुत बड़ी गेम हो गई, क्योंकि क्लब में आ गई और फिल्म स्टार उसको लेके अपना पिकअप किए और गेम बन गई। बात यह है कि डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, ट्राइबल एरिया से आके जाके अभी जो अब आर्चरी में हो, इसमें हो, आप जाके गोल्ड मेडल ले रहे हैं, ठीक है। स्पोर्ट्समैन की कमी नहीं है इस देश में, बस नर्चर करने की बात है, नंबर 1। नंबर 2, इंटरेस्ट दिखाने की बात है, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो रहा है। चाहे सलमान आज भी ज्वाइन किए हैं, सलमान के आने के वजह से ये बातें उठ रही है। तो जितने देखिए, आप माने ना माने, बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड है बेस्ट इंटरनेशनल एम्बेसडर फॉर इंडिया, बिकॉज बॉलीवुड जैसा इस जोनर की सिनेमा दुनिया में कहीं पे नहीं बनती है, ठीक है। आप कोई भी देश में जाइए, बॉलीवुड, इंडिया मतलब बॉलीवुड, ये जाना जाता है, ठीक है। सिर्फ इंडियन ऑडियंस के लिए नहीं है, ठीक है। इंडियन यूथ जैसे पागल होती है शाहरुख सलमान के लिए, या बाहर भी जाएंगे आप जर्मनी जाएंगे पागल हो जाएंगे शाहरुख के नाम पे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है,
लोगों को एक अलग लेवल की इंटरेस्ट आती है, एनकरेजमेंट मिलती है। आप ये मान के चलो कि ये पहला स्टेप है, सलमान जी को लेना ये पहला स्टेप है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली चाहिए, बिकॉज हम कभी आप कोई घर में जाके अभी बोलेंगे पर इससे मेडल कोई घर में नहीं मेडल की बात आप 2 दिन में क्या सलमान आ जाएंगे लाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। सलमान आ जाएंगे तो क्या मेडल आ जाएगा? नहीं, ये एनकरेजमेंट वाली बात होती है, इनिशिएटिव है। किसके लिए? ये अपनी जनता के लिए भी इनिशिएटिव है। अभी ओलंपिक की बात कर रहे हैं, ओलंपिक छोड़ दीजिए। नहीं, ये एक पहला स्टेप है पॉपुलराइज करने के लिए। आप बताइए कौन सी घर में इस देश में, कोई भी घर पे जाइए, आपकी बच्चा फुटबॉल में करियर बनाना चाहता है या एथलेटिक्स में अपना रनिंग में करियर बनाना चाहता है, हॉकी में करियर बनाना चाहता है, कोई भी पेरेंट्स ना कर देगा। तो जब ये चीजें, ये जो जब ब्रांड एम्बेसडर आते हैं, सरकार थोड़ी सी ऐसे छोटी छोटी चीजें जब जोड़ेगा, तब लोगों को भी लगे अरे भाई ऐसे गेम होता है रियो में, उसमें गोल्ड मेडल आती है, उसमें भी कोई करियर बना सकता है। ये चीजें एनकरेजमेंट के लिए किया जाता है। आप शायद ठीक कह रहे हैं, पर संदीप बामसे जी, एक जब खिलाड़ी और अभिनव बिंद्रा निकलते हैं, हालांकि अभिनव बिंद्रा का उदाहरण उस मायने में थोड़ा सा अलग है कि उनके पिता ने, उनका परिवार का जो बहुत इन्वेस्टमेंट, वैसे बहुत सारे खिलाड़ियों को नहीं मिलता, लेकिन जब एक खिलाड़ी निकलता है, मेडल जीतता है, तो शायद एनकरेजमेंट ज्यादा बड़ा होता है, बजाय इसके कि एक फिल्म में आ जाता है। इस बात से आपको लगता है? अब देखिए क्या हुआ पिछले कुछ ओलंपिक गेम्स में, इंडिविजुअल स्पोर्ट में भारत फिर भी कुछ ठीक करने लगा है। शूटिंग, बॉक्सिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन। आप देखिए सुशील कुमार, ही इज द ओनली इंडिविजुअल जिसने एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक गेम्स में जीता। नहीं, उसके पहले जीत चुके हैं। नहीं, कोई नहीं जीता, खाली केडी जादव ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, उसके आगे कुछ नहीं जीते थे। योगेश्वर दत्त, चिली राठौर, अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, विजेंदर सिंह, मेरी कॉम। आप देखिए इंडिविजुअल स्पोर्ट में बहुत प्रगति हुई है इंडिया में। हाँ, ये मानना जो अशोक जी बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है कि क्या पता अभी भी उनका खाना पीना, उनकी जो देखभाल है उसमें बहुत, देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू बी डन। बट आप देखिए क्रिकेट की 2 लीग नहीं होती हैं, कबड्डी की 2 लीग होती है। आज इंडिया में कबड्डी की 2 लीग है एक साल के अंदर, क्रिकेट की 2 लीग नहीं है। नहीं, लेकिन इसमें एक बात और, आपको महिला 2 कबड्डी खिलाड़ियों की कहानी अभी आई थी, सुमनलता और सोनिया। इन्होंने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में गई हैं, इनको जो सरकारी नौकरी जो मिल, ये दोनों विश्व कबड्डी की चैंपियन हैं, उस टीम का हिस्सा है, लेकिन इनको नौकरी के लिए कोर्ट में जाना पड़ रहा है। तो सवाल ये कि जो खेल संघ हमारे, चाहे उसमें भारतीय ओलंपिक संघ हो, उनकी भूमिका बिल्कुल। बट उसी के साथ आप देखिए दीपा करमारकर की स्टोरी, एक लड़की जिम्नास्टिक्स, मतलब हमारे जो दिमाग में जिम्नास्टिक्स की एक प्रतिबिंब है वो क्या है, नाडिया कोमानिच, कि एक 16 साल की लड़की ने she scored 10, she scored 10, मतलब it remains imprinted in her brain। अब आप सोचिए दीपा करमारकर एक लड़की, भारतीय लड़की, आई थिंक सिलचर से है, जो आज ओलंपिक्स के लिए उसने क्वालिफाई किया है, और एक पर्टिकुलर जो रूटीन है उसमें वो दुनिया के बेहतरीन जिम्नास्ट के केपेबल है। यही तो आपने, दीपा करमाकर जैसी जब खिलाड़ी आ जाती हैं तो सवाल है कि वो तो सलमान खान की प्रोडक्ट नहीं है, सलमान खान के बिना ही। बट देखिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं, इट्स जस्ट अवेयरनेस जनरेट करना, उनके वजह से गोल्ड मेडल आ जाएगा और पैसे मिल जाएगा, ये नहीं होगा। जो अब देखिए ओलंपिक गेम्स इज नॉट समथिंग जो जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट है या T20 वर्ल्ड कप है, उसके लिए ओलंपिक गेम्स अभी भी भारत में अनफॉर्चुनेटली बिकॉज आपके पास रोल मॉडल्स नहीं है। अब हैं पिछले 2-3 ओलंपिक्स के बाद, फिर भी कहाँ लोगों के अवेयरनेस है? बट अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आपको सलमान, नीलावादी जी, आपको लगता है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, और अगर आज भले ही देर से फायदा, आपको लगता है कि आने वाले समय में इसका फायदा मिल सकता है? डेफिनेटली। आप एक इंटरेस्टिंग मुद्दा यहाँ पे देखिए कि अब जैसे मैंने बोला कि कोई भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करेगा कि कोई बच्चा इसमें करियर बनाना चाहता है बोल के, ठीक है? किसमें? जब अब स्पोर्ट कौन बोलते हैं? मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे घर पे मना कर रहा है, मैं बता रहा हूँ। वो तो हमारे कल्चर का हिस्सा ना, कहते हैं खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। करियर बनाना मतलब एक स्पोर्ट्समैन के लिए लिटरली आप दिन में 10 घंटे की आपको एफर्ट मानना पड़ता है, आपकी खाना देखना पड़ता है, आपकी प्रैक्टिस है, हर चीज है। जैसे अभिनव जी का बोले, वो एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स है, और रिच घर से नहीं होते तो मुश्किल होता है। तो जहां पर आप एक सेकंड, सलमान जी की जहां बात है, ये एक पहला आप मान के चलिए शुरुआत है कि हुआ कि अगर बोलते हैं कि
ओलंपिक के लिए ये तैयारी होती है, जैसे आप इंडियन आर्मी के लिए एनकरेज करते हैं, आप नेवी में ज्वाइन के लिए एनकरेजमेंट करते हैं, अब नॉर्मल स्पोर्ट्स के लिए लोगों को एनकरेज करें, अवेयर करें कि ये होता है। बहुत संक्षेप में अशोक जी, आप आर्म फोर्सेस के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर यूज एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, सचिन तेंदुलकर को आपने यूज किया, महेंद्र सिंह धोनी को आपने टेरिटोरियल आर्मी के लिए, कपिल देव को यूज किया। कपिल, आप बताइए इंडियन आर्म फोर्सेस को ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत है? जी अशोक जी, कहीं ना कहीं एक ओवरऑल एक मैसेज देना है शायद कि भाई खेलो, बट ये दोनों आपको मर्ज करने पड़ेंगे, फिर दोनों आपको मर्ज करने पड़ेंगे। खिलाड़ियों के सम्मान के साथ कहीं समझौता नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बात यार मिल्खा सिंह जी को फिर यहाँ पर क्या जरूरत है किसी बात की, वो किस काम के लिए हैं? सरदार बलबीर सिंह 3 ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट आज भी हमारे साथ लेजेंड, लिविंग लेजेंड में बैठे हुए हैं। हमारे पास लेंडर पेस अगर हम नाम ले, जो एक शख्स है जो आज 5 ओलंपिक 7 ओलंपिक खेलने में पार्टिसिपेट करने जा रहा है, वो किसी से कम नहीं है, उसके भी अचीवमेंट बहुत ज्यादा है। अशोक जी कहीं लग रहा है फिल्म इंडस्ट्री से इतना हम वो क्यों, फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े मिल्खा सिंह अगर आज की जनरेशन मिल्खा सिंह को जान रही है तो भाग मिल्खा भाग के कारण जान रही है। दोनों के बीच आपको लगता नहीं कि एक कॉम्बिनेशन वजह दी जा रही है कि भाई उनके आने के बाद हमारे स्पोर्ट्समैन की दशा सुधर जाएगी? खेल संघों के पास आएगा पैसा, और वो खेल संघ उस पैसे को क्या करेंगे पता आपको? नहीं वो खेल इसमें दैट इज आल्सो द अदर साइड, ये एक अलग, देखिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए। हाँ ये देखिए खेल, जहां तक क्योंकि बात है, आपने ये बात समय कम है, लेकिन आपने जो बात उठाई खेल संघ पैसा कहां खर्च करेंगे, क्या करेंगे, ये एक अलग विषय हो सकता है, क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ पर इससे पहले बहुत सारे आरोप लगते रहे और समय नहीं है, लेकिन फिर भी चलते चलते मैं आपको एक बहुत दिलचस्प उदाहरण दे दूं, क्योंकि सिर्फ सलमान खान एक चेहरा बन के आ जाएंगे, इससे खेलों की दशा दिशा नहीं सुधरेगी, बहुत कुछ और भी करना पड़ेगा। एक मिनट मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत में लोगों को शायद पता, बहुत कम जानकारी होगी, 65 खेलों के राष्ट्रीय संघ हैं, 65 खेलों के, और सबका अपना संविधान है, सबके अपने नियम कायदे, और इनमें कुछ ऐसे नाम भी हैं, बड़ी दिलचस्प बात है, जिनको भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता मिली हुई है, जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। आत्या पात्या को ये खेल है, और एक खेल है टग ऑफ वॉर, टेलीकोइट, टैग पिन भी एक खेल है जिसको भारतीय ओलंपिक संघ से मान्यता मिली हुई है, और टेनिस बॉल का भी एक क्रिकेट संघ है जिसका गोरखपुर में अपना हेडक्वार्टर है, और उसको भी भारतीय ओलंपिक संघ और सरकार से मान्यता के नाम पर 46 लाख रुपए की मदद मिली है। तो बात सिर्फ सलमान खान का इशू नहीं है, विवाद भी सिर्फ इस पे नहीं होना चाहिए, ये सारे भी विवाद के विषय हमको देखना पड़ेगा कि हमारी खेल संस्कृति और खेल नीति क्या है, और उसी का एक लार्जर तस्वीर का यह हिस्सा है। बहरहाल उम्मीद यही करेंगे कि सलमान रहे या जाए, लेकिन कम से कम खेलों को बढ़ावा मिले, खिलाड़ी जमकर खेले, खूब सारे गोल्ड मेडल आए, खूब सारे सिल्वर मेडल आए, ब्रॉन्ज मेडल आए, देश में खेलों की संस्कृति बदले। कैसे होगा उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का यहाँ आने के लिए। आज आमने सामने में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे पे, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।